स्वस्ति श्री हनुमद्देवताभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्ण वल्लभाय नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो ब्रज वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ ब्रजवानों के लाडली निग मेरी ओर निहार। श्री कुंज विहारिणे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीतांबरा दुर्नविम फलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रैति तनमेतया तरवो अवनेदो। तम सर्वभूत हृदयं मुनि मानतो अस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल वाण्या कल्पतरु तृणवत पीताम्बरधारी यशोदा नंदन नंद नंदन ब्रज नंदन श्री बांके बिहारी जी के वांग में मूर्ति है। श्रीमद्भागवत महापुराण दूर दूर से पधारे नगरवासी पुरावासी भगवान के प्रिय भक्तवृंद सभी का कथा पांडाल में स्वागत है। आज आपको चतुर्दिवसीय कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आवाज आइए कथा में प्रवेश करते हुए मन और वाणी को पवित्र करते हुए तालियों की सेवा करते हुए मधुराष्टक का सभी भक्तगण पाठ करेंगे। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम। नैनम मधुरम हसितम मधुरम। चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचनम मधुरम वलितम मधुरम। वचनम मधुरम वलितम मधुरम। तम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। श्री राधे हरि बोल। जय हो।
मधुरम श्री राधे हरि बोल। गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम जय हो हरि बोल। मधुरम तरणम मधुरम हरिणम मधुरम हरिणम मधुरम हरिणम मधुरम रमणम मधुरम हरिणम मधुरम स्मरणम मधुरम वमितम मधुरम गमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम जय हो श्री राधा रानी की जय हो। कुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा यमुना मधुरा वीति मधुरा सलिलम मधुरम कमिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम जय हो। गोपा मधुरा लीला मधुरा गोपा मधुरा लीला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा यमुना मधुरा वीति मधुरा सलिलम मधुरम कमिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा ललितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुराधिपते अखिलम मधुरम
मधुराधिपति सकलम मधुरो मधुराधिपति सकलम मधुरो मधुराधिपति सकलम मधुरो मधुराधिपति सकलम मधुरो मधुराधिपति सकलम मधुरो। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवो अवनेद तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वामन भगवान ने बलि का सर्वस्त्र का हरण कर लिया। 3 पग भूमि का संकल्प हुआ। जब वामन भगवान वामन अंगल के थे, संकल्प के बाद में वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक ही पैर से पूरे पृथ्वी को नाप दिया, दूसरा पैर पृथ्वी को नापता हुआ स्वर्ग लोक को नाप दिया, और तीसरा पैर रखने के लिए स्थान नहीं। प्रहलाद जी प्रकट हुए। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, इसने अभिमानवश ऐसा कह दिया कि ये मेरा है, इसे क्षमा करें। तीसरा पग आप इनके सिर पर रखें। भगवान ने बलि का सर्वस्व हरण कर लिया, पर भगवान ऋणी हो गए राजा बलि के। देखो, लुटना एक तो होता है बर्बाद होना, एक होता है आबाद होना। संसार पर आप लुटोगे तो ये बर्बाद होना है। भगवान के ऊपर लुटना ये आबाद होना है। बलि ने भगवान को सर्वस्व लुटा दिया, बर्बाद नहीं हुआ, वो आबाद हुआ। भगवान उसके ऋणी हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु, बलि तो आपका परम भक्त था, दानी था, और आपके भक्त मैं देखता हूँ वो बड़े गरीब हैं, दुखी रहते हैं। जो आपका भजन नहीं करते, पाठ नहीं करते, आपकी पूजा नहीं करते, वो खुशी रहते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मण यमनो गृह्णामि तद्दुसे विदो नोम्यहम् यनमदः पुरुषो स्तब्धो लोकम माचावमन्यते। हे ब्रह्मा, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं, उसका सारा धन छीन लेता हूं, उसे दुख देता हूं, कष्ट देता हूं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो? ये भगवान की कृपा है। आपके जीवन में अगर कोई दुख आए तो समझो आपसे कहीं ना कोई गलती हुई, अपराध हुआ है। जब आपके जीवन में ये दुख आया है, भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान अपने भक्तों को कभी डूबने नहीं देते, कभी भी डूबने नहीं देते हैं। अत्यधिक धन होना, अत्यधिक सुंदरता, अत्यधिक बल, अत्यधिक ज्ञान, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, अति की हर वस्तु वर्जित है। चाहे भोजन हो, चाहे वैभव ऐश्वर्य हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, अति सर्वत्र वर्जित। अत्यधिक होना, अभिमान आना। अभिमान आएगा तो विनाश होगा, निश्चित है, पतन होगा। तो भगवान अपने भक्त का पतन नहीं होने देते हैं, इसलिए भगवान उसको दुख देते हैं। वामन भगवान ने बलि का सर्वस्व हरण कर लिया, ऋणी हो गए। पाताल लोक का राज दे दिया बलि को। स्वयं भगवान द्वार पर रहते हैं, बलि आनंद से महल में सोता है। बड़ी सुंदर बात। एक दिन रावण लड़ने के लिए आया बलि महाराज से।
वामन भगवान कहने लगे कि पहले हमसे युद्ध करो, जो हमारे स्वामी से युद्ध करना। वामन भगवान और रावण में युद्ध हुआ। वामन भगवान ने ऐसी लात मारी है, रावण को लंका पार, उधर समुद्र के पार लंका में पहुंचा दिया। प्रभु की बड़ी कृपा। श्रावण में रक्षाबंधन के दिन भगवान पुनः वैकुंठ लोक में पधारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस पूर्व जो अवतार है भगवान का, जो सत्यव्रत मनु, इस कल्प में एक मनु हुए सत्यव्रत मनु। एक बार वो कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, हाथ में जल लिया, तर्पण कर रहे थे तो हाथ में एक मत्स्य का बच्चा आ गया। कहा कि संत जी मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, मैं आपके शरण में आया हूं। सत्यव्रत मनु ने उस मत्स्य की रक्षा करी, आश्रम में लेके आए, मटके में रखा। थोड़ी देर बाद वो मटके में नहीं आता है, पास में तालाब था उसमें रखा, उसमें नहीं आता है। दिनों दिन वो बहुत रूप परिवर्तन करता है, विराट रूप होता चला जाता है। सत्यव्रत मनु ने पूछा कि महाराज आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए, कोई अब देवता हो, कौन हो आप? वो कहने लगे कि देखो कुछ समय बाद प्रलय होगी और मेरी नाव को आप अपनी नाव को मेरी पूंछ से बांध देना, जिससे मैं आपकी रक्षा करूंगा और आपके शास्त्रों की औषधियों की रक्षा करूंगा। समय बीतता गया, चारों ओर पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, जलमग्न पृथ्वी हो गई। मत्स्य भगवान ने अवतार लिया और कृतमाला नदी में जो तर्पण कर रहे थे, जब प्राप्त हुए थे, उनका जन्म हुआ था मत्स्य भगवान का। सत्यव्रत मनु ने अपनी नाव को मत्स्य भगवान के पूंछ से बांध दिया, भगवान ने उनकी रक्षा की। प्रेम से बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में रहते हैं, आत्मा में भगवान रहते हैं। जीव पाप करें या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर तो निष्ठुर है और ना ही दयालु। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूप है, ईश्वर का रूप आनंद रूप है। दुख में भी एक समान, एक जैसे रूप में रहें, सुख में भी एक में समान रूप में रहें। सुख तो कोई भी आ जाए, भगवान समान रहते हैं। जी भी ऐसा जीवन में दुख आया तो विचलित हो जाता है, सुख आया बड़ा खुशी हो जाता है, चारों ओर प्रचार करता है। भगवान पर इनका कोई प्रभाव नहीं है, माया का कोई प्रभाव नहीं है भगवान पर। मत्स्य भगवान, मत्स्य का अवतार, भगवान ने अनेकों अवतार लिए। किसके लिए? जीव के लिए, हमारे लिए, आपके लिए अनेकों अवतार भगवान ने लिए हैं। धन्य है भगवान के लिए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नवम स्कंद में 2 प्रकरण हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। बड़ी ही सुंदर लीला है। श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, इस कल्प में राजर्षि सत्यव्रत वैवस्वत मनु के वैवस्वत हुए। वैवस्वत मनु जो हैं सूर्यवंश के प्रवर्तक हैं। सूर्यवंश वैवस्वत मनु से चला है। उनकी श्रद्धा नाम की स्त्री, जिनके 10 संतानें हुई, उनके नाम इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करूस, नरिश्चंद, प्रसन्न, नवग और कवि। अब जो इनके जो पुत्र हैं दिष्टि के वंश में एक राजा हुए मरुत। मरुत के गुरु थे बृहस्पति, और बृहस्पति देवताओं के भी गुरु थे। मरुत ने एक बार यज्ञ करने का विचार किया, गुरु जी को आमंत्रण दिया कि आप आएं, आप हमारे गुरु हैं, कुल गुरु हैं, सो यज्ञ को पूर्ण कराएं। इंद्र ने मना करा दिया, बृहस्पति जी से कह दिया कि देखो आप हमारे गुरु हैं, राक्षसों के पास आप न जाएंगे, उनका यज्ञ पूर्ण नहीं कराएंगे। बृहस्पति रुक गए।
अब तो मरुत राजा को बड़ा कष्ट हुआ। इधर नारद मुनि आए, नारद मुनि से पूछा। नारद मुनि ने कहा कि ऐसा है कि बृहस्पति जी के भाई हैं एक संवर्त मुनि, उनके पास जाइए, वो आपके यज्ञ को पूर्ण कराएंगे, क्योंकि आपके गुरु के वो गुरु भाई हैं, सो आपके वो गुरु हुए। तो वो राजा कहने लगे कि संवर्त मुनि कह रहे हैं कि संवर्त मुनि का तो कोई स्थान ही नहीं है, कहाँ रहते हैं, उनका कोई ठिकाना है ही नहीं, उनका कोई स्थान नहीं है, एक स्थान पर ठहरते नहीं, चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। कहते हैं श्री सुखदेव जी, नारद मुनि ने कहा कि स्थान मैं बता दूंगा, वो कहाँ आपको मिलेंगे। कि काशी में वो निरंतर प्रतिदिन विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं, प्रातः प्रातः। अगर कोई रास्ते में उनको कोई पहचान उनकी ये है, अगर कोई रास्ते में कोई मृतक शरीर मिल जाता है, मृतक बॉडी, उसको वो नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके प्रणाम करके लौट जाते हैं। सोचते हैं आज हमको काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए, क्योंकि शरीर तो ईश्वर का दिया हुआ है। ये सब द्वेष, घृणा, लड़ाई झगड़े, जब ये आत्मा रहती है शरीर में, मन रहता है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, जब तो जीव जी करता है। जब प्राण निकल जाते हैं, जब शरीर रह जाता है मिट्टी, फिर किससे वो क्या कर सकता है? उसको शिव जी का स्वरूप मानकर प्रणाम करते हैं। मरुत राजा काशी विश्वनाथ के मंदिर जाने वाले रास्ते में एक मरा हुआ शरीर, मरे हुआ व्यक्ति थे, उनको लेके बैठ गए। प्रातः का समय था, पागल सा स्वरूप था। अच्छा, जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो पागल से रहते हैं, कभी वो हंसते हैं, कभी वो रोते हैं, ऐसी बात करते हैं पागलों जैसे, क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं, वो हंसते हैं, रोते हैं। पागल जैसा स्वरूप है। आए, देखा कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसको प्रणाम किया, प्रणाम करके जाने लगे। मरुत राजा ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप मेरी रक्षा करें, मुझे यज्ञ करना है, मेरे बृहस्पति मेरे गुरु हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया है, आप आएं और मेरे यज्ञ को पूर्ण कराएं। संवर्त जी ने कहा कि मैं यज्ञ तो पूर्ण कराऊंगा, परंतु आपके अगर गुरु जी आ गए तो, कि मैं उनको स्थान नहीं दूंगा, आपसे कराऊंगा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको भस्म कर दूंगा। संवर्त जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मरुत राजा ने ऐसी यज्ञ की व्यवस्थाएं की, बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं, बड़ा उस यज्ञ का वैभव था, बहुत धन ऐश्वर्य, बहुत पैसा खर्च किया। उस यज्ञ में सभी पात्र सोने के थे, सभी पात्र सोने के थे, ऐसा सुंदर वहां की शोभा। अब तो उस वैभव को देखकर, उस ऐश्वर्य को देखकर बृहस्पति जी की इच्छा हुई आने की। निमंत्रण भेजा अग्निदेव के द्वारा कि आपके गुरु आना चाहते हैं, सो उनको उनके हाथ से यज्ञ पूर्ण कराइए। मरुत राजा ने कहा किया, एक एक करके वो देवता आते हैं, जिस देवता का आह्वान करते हैं वही देवता प्रकट हो जाते हैं। कहिए आपका भाग है, आपका भाग है जी, आपका भाग है। सबको प्रत्यक्ष रूप में उस आहुति को प्रदान किया गया। ऐसा यज्ञ हुआ संवर्त मुनि में। प्रेम से बोलिए संवर्त जी महाराज की जय हो। ये महाभारत की कथा है, बड़ी सुंदर। इसी वंश में आगे चल के मनुपुत्र नभग हुए, नभग के भक्त हुए अम्बरीश। अम्बरीश परम भक्त भगवान के, जो सभी इंद्रियों से भगवान का रसास्वादन करें, जो सभी इंद्रियों से भगवान का रसास्वादन करें। जय जय राधा जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, रमण जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण।
अखियन में जरद टिकोना सा, मुस्कन में जादू टोना सा, मुस्कन में जादू टोना सा, दोनों बस के नवनागर किशोर नवल रसिया, नटनागर नवल चैल रसिया, प्यारो ब्रज को चल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज कान्हा मन बसिया, करी कालंदी करी कालंदी फूल खिलो, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, श्री राधे हरि बोल। वो ब्रज नाचे जिसकी तिलकन पे, ब्रज नाचे हाँ ब्रज नाचे हो, ब्रज नाचे जिसकी तिलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, हरिदास 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 बिके दिन मोह, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्या बोलना है? जय जय श्री राधे श्याम। अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे, सम्राट थे, राजा, पर अम्बरीश पर महान भक्त। उनका मन भगवान की भक्ति में, भगवान के चरण कमलों में लगा रहता था, बाहरी वस्तुओं में नहीं, भगवान के चरण कमलों में। हाथ मंदिर की सफाइयों में, मंदिर की सफाई करते थे स्वयं अपने हाथ से। पैर जो है भगवान की यात्राओं में। सम्राट थे, राजा थे, पर मंदिर जाते थे पैदल। रथ अनेक थे, हजारों दास दासी सेवक। किसी भी रथ में नहीं बैठना, किसी की सहायता नहीं लेना, पैदल ही मंदिर जाना। मंदिर, देवालय, तीर्थ यात्रा पैदल पैरों से करनी चाहिए, पांवों से। वो पांवों से प्रभु की पद यात्रा करते थे। बड़ा उनका सुंदर और वाणी जो भगवान के भगवत कथाओं में भगवान की महिमा का वर्णन करना, कान भगवान की उत्तम कथाओं में आनंद आते थे। कानों से भगवान की कथाएं श्रवण करना, दोनों नेत्र भगवान मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन करना, व्यस्त रहते थे भगवान के दर्शनों में। बड़ा उनका सुंदर जीवन था। मस्तक जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बंधन करना। आप भगवान की पूजा अर्चना करते हो, देखो भगवान की पूजा, जीव को 4 काम स्वयं ही करने पड़ते हैं।
4 काम। एक तो भगवान की सेवा। सेवा किसी के दूसरे हाथों से कराओगे वो आपके साथ नहीं जाएगा, अपने हाथों से आप करोगे वही आपके साथ जाएगा। भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, चाहे कितने भी नौकर चाकर दास दासी कितने भी हों, पर प्रभु सेवा अपने हाथों से करो। मंदिर जाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, सफाई करो, जल चढ़ाओ, उसके बाद है पूजन अर्चन करो। और भोजन, भोजन भी स्वयं को ही करना होता है। तीसरा विवाह, विवाह भी स्वयं को करना होता है। और चौथा मृत्यु। ये 4 काम जीव को स्वयं ही करने पड़ते हैं, जब कितने भी नौकर जाकर कितना वैभव चुनाव, मरना स्वयं को ही है, कोई साथ नहीं जाएगा। अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, अकेले ही जाना पड़ता है, कुछ नहीं लेके जा सकते। एकादशी का व्रत किया एक बार, 1 वर्ष तक नियम लिया अम्बरीश ने, चप्पल भी छोड़ दी। 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत करते थे बड़े आनंद से। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है, अन्न को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन अगर अन्न खाते हैं समझो कि आप मांस भक्षण कर रहे हैं। एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत रहें। एकादशी अर्थात 11। एकादशी का अर्थ है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, यह है एकादशी। एकादशी के दिन व्रत करना, उपवास करना। उपवास, उपवास मतलब उप माने समीप और वास माने रहना। समीप रहना, किसके समीप रहना? भगवान के समीप रहना। एकादशी के दिन भगवान के समीप रहें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान के प्रभु से चरण सेवा, बंधन आदि सेवा करें, कुछ फालतू बातें ना करें, पृथ्वी पर शयन करें। इस प्रकार व्रत करना चाहिए एकादशी का। और द्वादशी के दिन उस व्रत को, त्रयोदशी लगने से पहले उस व्रत को खोला जाता है। तो इस तरीके से अम्बरीश महाराज व्रत करते थे। 1 वर्ष तक उन्होंने व्रत किया, बड़े नियम संयम से। राजा थे, सम्राट थे, फिर भी वो व्रत करते थे, भगवान की सेवा करते थे, बड़े धर्मात्मा राजा। और एक छोटे से, आज कोई छोटा सा पद ही मिल जाता है तो कहते समय नहीं है। अरे समय नहीं है, समय रहेगा ही नहीं। भगवान की भक्ति जो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, क्योंकि पूर्ण पाप के कारण भगवान कथा न रुचे जिनको। पूर्व जन्मों के पाप के कारण भगवान की कथाओं में मन नहीं लगता है। पूर्व जन्मों के पाप के कारण भगवान कथा न रुचे जिनको, तेने 4 नार बुलवा लई हैं, नचवावते दिन 4 नगो। और स्त्रियां बुलवा लेते हैं, 4 डीजे लगा दिया, फिल्मी गाने चल रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, नचा रहे हैं। फिर तो स्वयं भी नाच रहे हैं, बहन बेटियों को भी नचा रहे हैं, फिर शर्म नहीं है, हाथ पकड़ के नचा रहे हैं। अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए। मृदंग कहे धिक है, धिक है, धिक्कार है तेरे लिए। वो नाचने वाली, वो नार कहे, मजीर जो कहती है वो क्या आवाज करती है? किनको? मजीर जो किनको धिक्कार है? ढोलक जो कहती है धिक धिक, मतलब धिक्कार है। मजीर कहे किनको? तो वो हाथ उठाए, वो नार कहे कि इनको इनको इनको। जो आज भगवान की कथाओं को छोड़कर वहां तो इतनी शर्म लगती है, इज्जत जाती है, बड़ी शर्म है। और जहां बिल्कुल भी शर्म नहीं है, खूब हाथ पकड़ के नचा रहे हैं, खूब जा नाच रहे हैं। भगवान की कथाओं में नाचना, भगवान की कथा प्राप्त होना, भाग जो देन बहु जन्म समर्जतेन सत्संग मम चालवते पुरुषो यदा भई। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के पुण्यदय होते हैं, तो ऐसे स्वअवसर प्राप्त होते हैं भगवान की कथाओं के, सत्संग के, भगवान के साथ नृत्य करना, भगवान के सम्मुख नाचना। जो भगवान के सामने नृत्य करता है, जो नाचता है, उसको 84 लाख योनियों में संसार के सामने नहीं नाचना पड़ता है, पवित्र हो जाता है वो जीव। भगवान की कथाओं में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। एक बार मीराबाई कीर्तन चल रहा था, बड़ा सुंदर कीर्तन में एक भक्त थे। तो वो भक्त ने क्या किया, अब बड़े कंजूस टाइप के भक्त थे। भक्त तो नाना प्रकार के होते हैं। अब कीर्तन की आवाज सुन के वो मंदिर में अंदर घुस चले। अब चप्पल पहन रखी थी पैरों में, और चप्पलों को बाहर छोड़ने सोचा कि अगर मैं चप्पल बाहर छोड़ता हूं
तो कोई उठा के ले जाए, चप्पलों को बगल में दबाया और मंदिर में चला गया कीर्तन के लिए, कीर्तन करने लगा, नाचने लगा, नाचना नहीं आए। एक बोला कि अरे तुम्हें नाचना नहीं आता, गाना नहीं आता है, ये क्या कर रहे हो, ये बेढंगा गा रहे हो, ताल में गाओ, ताल में नाचो। मीराबाई कहती हैं कि ताल में नहीं, ताल में नहीं, राग में नहीं, भाव में नाचो, भाव में गाओ। भगवान ताल और राग नहीं देखते, भगवान तो भाव देखते हैं। जैसा भी हो नाचो, जैसा भी हो वो गाओ। वाणी दी है भगवान ने गुणान बंधन के लिए, किसका गुणगान करें, भगवान का बंधन करें कि हे प्रभु आपकी कृपा से हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई, बड़ा भाग्य हमारा। कि हे प्रभु सुबह सुबह प्रार्थना करें कि प्रभु मैं ऐसा दिन में कोई ऐसा अपराध ना करूं जिससे कि आपको कष्ट हो, जीवन में अच्छा कार्य करूं, मैं दिन भर में मेरा अच्छा गुजरे। इस भाव से अपराध बंधन करें, पृथ्वी को प्रणाम करें। पृथ्वी को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी से धैर्यता सीखनी चाहिए, धैर्यता। पृथ्वी इतनी क्षमावान है कि सब लोग पृथ्वी पर थूकते भी हैं, मलमूत्र भी जागते हैं, फिर भी पृथ्वी क्रोध नहीं करती। धैर्यता देखो, क्षमा है, पृथ्वी जैसा होना चाहिए आदमी, क्षमा होनी चाहिए दिल में, क्षमा करने की। क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है, क्षमा दान। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अम्बरीश भक्ति सभी इंद्रियों से, मैंने क्या कहा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, इन 11 से भगवान की भक्ति हो। ऐसा नहीं है आपका मन कथा में, हाथ उधर जा रहा है, पैर उधर जा रहा है, आंखें उधर जा रही हैं, कान कहीं दूसरे को सुनने में लगे हुए हैं। ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लेके आए, भगवान की भक्ति में लगाएं उनको। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 1 मन से जब भगवान का भजन करें, चाहे भले 2 मिनट ही करो, भगवान का भजन करना चाहिए। अम्बरीश भगवान की बड़ी सुंदर पूजा करते हैं। मंदिर में जाते सफाई करना, झाड़ू लगाना, अनेकों दास दासी थे, लाखों हजार बहुत सेवक थे, पर नहीं, सब खड़े रहते थे मंदिर के चारों ओर, और अपने हाथ से झाड़ू लगाना, भगवान की सेवा करना। एक दिन प्रातः प्रातः क्या हुआ, एक दिन अम्बरीश जी थोड़े लेट हो गए, तो मंदिर में देखा कि झाड़ू लगा हुआ था। अम्बरीश ने देखा कि आज किसने झाड़ू लगा दिया, सफाई हो गई। अब तो अगले दिन गए, फिर उस दिन भी झाड़ू लगा हुआ था। अब तो कई दिन से इस प्रकार से होने लगा, तो अम्बरीश को बड़ी चिंता हुई कि आज मैं सेवा से वंचित क्यों हूं। जब कभी आप भगवान की सेवा से वंचित हो तो सोचो कि प्रभु मुझसे क्या अपराध हुआ है कि आज मैं आपकी पूजन नहीं कर सका, आपकी सेवा नहीं कर सका, आज मुझसे कोई अपराध हुआ है। क्योंकि देव, अपना जो आराध्य देव है वो एक ही होना चाहिए कि एक साधें सब सदें और सब साधें सब जाएं। आप सबको साधेंगे तो सब चले जाएंगे। इष्ट देव एक को बनाओ, चाहे भोले को बनाओ, चाहे राधा रानी को बनाओ, चाहे कृष्ण जी भगवान को बनाओ, चाहे भगवान राम को बनाओ, जो भी हो एक को बनाओ। प्रणाम सबका करो, सम्मान सबका करो। ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण भगवान के साधक हैं और देवताओं का अपमान करो, जब राम के साधक हैं तो और देवताओं का अपमान करो, नहीं, सम्मान सबका करो। वैष्णो देवी गए, देवी मैया को प्रणाम किया कि हे मैया आपकी कृपा बड़ी सुंदर है। देखो कहाँ तो मैं कितना भगवान का भजन करता था, आजकल इतना आलसी हो गया हूं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की एक माला भी नहीं फेर पाता हूं, कि मैया मुझे वरदान दो कि मेरा मन भक्ति में लगे और मैं भगवान का भजन कर सकूं। अच्छा, प्रणाम किसको किया, देवी माँ को, और चाहा किसको, अपने आराध्य देव को, अपने इष्ट देवता को। एक होना चाहिए, इष्ट एक को बना लो, एक को पकड़ लो तो सब पकड़ जाएंगे। चाहे गुरु को पकड़ लो, गुरु को ईश्वर मानो, ये गुरु है, ईश्वर है। ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, गुरु को प्रणाम करो, सभी गुरुओं को प्रणाम करो। किस किस के गुरु हैं, गुरु हैं सबके। हाँ, गुरु होने चाहिए। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो अब जल का भी दान करोगे ना, पानी का दान, वो भी नहीं लगता है। अगर जिसके गुरु नहीं है वो तुरंत बिना सोचे समझे गुरु बना लो।
बिना क्षण गवाए गुरु भगवान को मिलाने का रास्ता दिखलाते हैं। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करें। प्रेम से बोलिए गुरु जी महाराज की जय हो। बिना गुरु के मंत्र सिद्ध नहीं होता है। गुरु ने कोई मंत्र दिया तो वह सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है मंत्र। आप चाहे उस मंत्र को डेली प्रतिदिन ले रहे हैं, पर गुरु के मुख से निकला हुआ वो सिद्ध हो गया। वो आपके लिए रामबाण औषधि है। उसका विश्वास से, बड़ी आस्था से आप जप करें। अम्बरीश महाराज भगवान का भजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। 1 साल तक एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत कर 1 साल पूरी हुई तो उन्होंने उद्यापन के लिए अनेक साधु संत ब्राह्मणों को बुलाया, उद्यापन किया। साधु संतगण भोजन करने लगे। दुर्वासा ऋषि के पास भी गए। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा। साधु संतगण भोजन कर चुके थे। अब दुर्वासा ऋषि आए नहीं। इधर द्वादशी निकल रही थी, त्रयोदशी लग रही थी। अब राजा ने सोचा कि मेरा 1 साल का व्रत आज अगर मैं नहीं खोलता हूं त्रयोदशी से पहले तो मेरा व्रत क्षीण हो जाएगा। मैं क्या करूं? संतों से पूछा कि कोई उपाय बताओ। अगर संत जी अभी आए नहीं है, दुर्वासा ऋषि अगर वो आ गए और मुझे देख लिया भोजन करते वो व्रत खोल लिया तो बड़े क्रोधी हैं, श्राप दे देंगे। कुछ ऐसा उपाय निकालो जिससे मेरा साल भर का अनुष्ठान भी बेकार ना जाए और संत भी क्रोधित ना हो। संतों ने कहा कि ऐसा है, आप जलपान कर लो। दुर्वासा ऋषि जब नहीं आए तो संतों ने कहा जलपान कर लो। अम्बरीश जलपान कर ही रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। कभी जब देखा होगा कि इंतजार में बैठे रहते हैं, कहते वो नहीं आए और क्या थोड़ी देर उठे गए तो आ गए। ऐसा होता है। अतिथि वो क्या है? वो अतिथि। अतिथि सत्कार करना चाहिए। अतिथि देवो भवः। अतिथि होते हैं भगवान का स्वरूप होते हैं। अतिथि होता है बिना तिथि के, जिसकी तिथि निश्चित ना हो वो है अतिथि। परंतु जिसकी तिथि निश्चित हो वो तो अतिथि है ही नहीं। आजकल तो अतिथि है ही कौन, कहाँ है? बहुत कम है। जो फोन करके आ रहा है, आपको सूचना दे के आ रहा है, वो तो अतिथि तो है ही नहीं। वो अतिथि नहीं है। अतिथि बिना सूचना दे आए, अचानक आके टपक जाए, आप बैठे किसी भी स्थिति में है, वो अतिथि है। परंतु आजकल तो ऐसे अतिथियों से बहुत परेशान, बड़ा डिस्टरबेंस होता है। अरे भैया फोन करके आया करो, ऐसा नहीं। अतिथि देवो भव। हमारा भारत देश है, अतिथियों को भगवान मानते, देवता मानते, मानना चाहिए, ये धर्म है जीव का। अब तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि अरे तुमने मेरे से पहले वो व्रत खोल लिया, क्रोध में आ गए। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं, जब जीव क्रोध में होता है तो सामने वाला चाहे कुछ भी समझाए ना, अच्छा भी समझाए उसको, सत्य कह रहा है, फिर भी वो अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगता है। अब तो वो कहां सुनने वाले थे। अम्बरीश हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु मैंने व्रत नहीं खोला, मैं जल सुनो नहीं सुना। अब शब्द कहने लगे, क्रोध आ गया, अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़ा और कृत्या नाम की राक्षसनी को प्रकट कर दिया, जाओ खत्म कर दो। कृत्या दौड़ी भागी, बड़ी चिल्लाहट, बड़ी आवाज करी कृत्या ने। अब तो अम्बरीश तो भगवान के भक्त थे, अम्बरीश ने भगवान को पुकारा कि हे नारायण, हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए, हे लक्ष्मीपति रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र आया, कृत्या का वध कर दिया। अब भगवान की बड़ी सुंदर लीला, सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा ऋषि के पीछे चल गया, पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ऋषि घबरा गए, अरे ये मुझे क्यों मार रहा। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? आप तो भोले बाबा के पास जाइए। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने कहा देखो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, मेरा सुदर्शन चक्र नहीं है, ये तो नारायण का है, आप वहां जाओ। नारायण भगवान के पास में गए दुर्वासा मुनि। जैसे गए भगवान से सैया पर, बड़ी सुंदर भगवान लेटे हुए हैं नाग की सैया पर, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से सुनो। वैकुंठ में भगवान नारायण कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं? आपने देखा होगा, लेटते रहते हैं। वो क्षीर सागर में वो लेटे हुए उनकी तस्वीर है। किस पर? नाग पर।
बस, और वो नागुन की छाया करता रहता है ऊपर से सर्प। और चरणों में कौन रहता है? लक्ष्मी जी। तो स्त्री को ध्यान देना, स्त्री को हमेशा पति के चरणों में ही बैठना चाहिए, चरणों में रहना चाहिए। हाँ, इससे लक्ष्मी जी आती है। लक्ष्मी जी चरणों में रहती है ना भगवान के, कहाँ बैठती? चरणों में। तो लक्ष्मी जी हैं वो, तो आप स्वयं लक्ष्मी बन जाओगे। हाँ जी। आजकल तो चरणों में कहा महाराज, कुछ लोग तो कह रहे हैं महाराज ये गलत बोल रहे हो आप। ये सत्य है जी। अगर आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, अगर ब्लैक मनी चाहिए आपको, अपनी माताओं की ब्लैक मनी होती है, मोदी जी ने खूब निकलवाई एक बार ब्लैक मनी, निकल गई, खूब पकड़े गए, तो ब्लैक मनी खूब बढ़ेगी, धुआंधार, लक्ष्मी जी आएगी। तो जैसे भगवान को देखा, प्रणाम किया कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दुर्वासा जी घबरा रहे थे। भगवान ने कहा क्या हुआ? कि प्रभु सुदर्शन चक्र आ रहा है, मुझे मार देगा, आप मुझे बचाइए। भगवान ने कहा कि मैं नहीं बचा सकता। क्यों? सुदर्शन चक्र आपका नहीं है, आप इसे रोक नहीं सकते। भगवान ने कहा कि ये मेरा अवश्य है, परंतु मैं इसे रोक नहीं सकता। क्यों? भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि सुदर्शन चक्र मेरा है, परंतु मैं इसे रोक नहीं सकता। ऐसा क्यों? कि अहम भक्तम पराधीनो, कि भगवान कहते हैं कि अहम भक्तम पराधीनो, हाय स्वतंत्र इव द्विजा, साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिया। भक्तिर भक्त जन प्रिया, अहम भक्तम पराधीनो, मैं स्वयं भक्तों के पराधीन हूं। इस बात को किसने कहा? नारायण भगवान ने दुर्वासा ऋषि से, कि मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं स्वयं एक बिल्कुल लेस मात्र भी उनसे अलग नहीं हूं, स्वतंत्र नहीं हूं मैं। भगवान स्वतंत्र नहीं है, भक्तों के अधीन है। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, क्योंकि भक्त मुझे पूर्णतः अधीन कर लेते हैं अपने बस में, प्रेम से। इहलोक और परलोक, संतान को, बच्चों को, पत्नी को, पति को, धन को, दौलत को, मकान को, लक्ष्मी को, वैभव को, सबको छोड़कर वो मेरे पास आते हैं। तो मैं उनका त्याग कैसे कर दूं? मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। सत्य है जी। भगवान के पास जो भगवान का ही जो आसरा लेके बैठता है ना, तो भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। विश्वास भगवान पर हो, ऐसा नहीं है भगवान पर विश्वास ना हो, अधूरा विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अम्बरीश आप ही मेरी रक्षा करें। सभी त्रिलोकी में घूम के आ गए, प्रत्येक स्थान पर कोई रक्षक नहीं हुआ, रक्षा हुई। भगवान के हाथ जोड़े अम्बरीश ने कि हे प्रभु क्षमा करें, आप सुदर्शन चक्र को रोकें। भगवान ने रोक दिया। संत के चरण पकड़े के प्रभु आप संत हैं, ब्राह्मण हैं, हम राजा हैं, आप हमारे चरण पकड़ें, हाथ जोड़ें शोभा नहीं देता है। हम आपके चरण धोएं, चरण पखारें, आपके चरण सेवा करें, ये शोभा देता है। बड़ी सुंदर बात। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए मनु महाराज के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। उस वंश में एक राजा हुए मानधाता। मानधाता राजा की 50 कन्याओं का विवाह सौवर ऋषि के साथ हुआ। सौवर ऋषि के मन में एक बार क्या आया कि ये परमात्मा की माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। उनको अभिमान हो गया एक बार सौवर ऋषि को कि ये माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, ये भगवान की जो रची हुई जो माया है ये मुझे, मेरे मन को विचलित नहीं कर सकती। भगवान का भजन करते हैं। एक दिन सोचा कि जब संसार विघ्न डालता है, चलो जल के अंदर भगवान का भजन करेंगे। एक तालाब में गए और तालाब में जल के अंदर नीचे बैठ गए। हाँ, कुछ आज भी ऐसे साधु संत हैं कि वो जल में बैठे अंदर बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो यमुना जी में हमने छोटे थे जब हम देखते थे अपने जहाँ वृंदावन में, तो साधु ऐसे से ऐसे साधु थे कि जल के ऊपर ही वो बैठे, जल के ऊपर लेट रहे हैं काफी देर तक, किससे योग से भजन कर रहे हैं वो। अब तो खैर कम देखने को मिलते हैं, कुछ दिन, ज्यादा दिन पहली बात नहीं है। ऐसे से साधु
सौवर ऋषि भी जल के अंदर बैठे भगवान का भजन करना, क्योंकि वहां किसी का कोई विक्षेप नहीं, भगवान का भजन एकांत में होगा, बड़े आनंद से होगा, और जहां मुझे कोई प्रभावित कर नहीं सकता। अरे प्यारे, जीव चाहे कहीं भी चले जाए, भगवान की माया नहीं छोड़ती है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सौवर ऋषि भगवान का भजन करने के लिए जल के अंदर गए, फिर भी उनके मन के अंदर मन विचलित हुआ। वो कैसे एक मत्स्य युगल के बच्चे को युगल क्रीड़ा करते हुए देखा, इच्छा हुई कि अरे मुझे भी विवाह करना चाहिए। तुरंत खड़े हुए, खड़े होकर चल दिए विवाह करने के लिए। वृद्ध अवस्था है, लंबी लंबी दाढ़ी है, बाल बढ़ रहे हैं। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? कि विवाह करने। विवाह करने? आपकी अवस्था, आपका स्वरूप तो देखो, आपका कैसा स्वरूप है, लंबी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल हैं, आपसे कौन विवाह करेगा? संत जी हैं, तुरंत अपना स्वरूप चेंज कर दिया कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंजन्त आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया, क्योंकि जो सिद्धियां हैं, संतों के पास में सिद्धियां रहती हैं। हनुमान जी का जो पाठ है, हनुमान चालीसा आप किया करो, बच्चों से कहो कि हनुमान चालीसा किया करो। 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये वरदान किसने दिया हनुमान जी को? जानकी माता ने। 8 सिद्धि के दाता है, 9 निधि के दाता है हनुमान जी। 8 प्रकार के सिद्धि, 9 प्रकार के निधियों के दाता। आप बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़वाओ, सुबह नहीं शाम को पढ़वाया करो। हनुमान जी क्या सुबह तो भगवान राम की सेवा में रहते हैं, उनको डिस्टर्ब करता है तो उनको पसंद नहीं है। हनुमान जी का भोग भी 12 बजे बाद ही लगता है, 12 बजे तक भगवान राम की सेवा में रहते हैं, उनको भगवान की सेवा में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। 8 सिद्धि बच्चा खूब पढ़ेगा, पढ़ता नहीं है तो 5 हनुमान चालीसा पाठ करवाओ बच्चे से डेली। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो बच्चा खूब पढ़ेगा। सरस्वती माता की स्तुति करवाओ, प्रणाम करवाओ सरस्वती को, तस्वीर ले आओ बच्चे के लिए, सब दर्शन कराया करो, बेटा ये दर्शन किया करो, मंत्र बुलवाया करो कि या कुंदे तो सारे हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। सरस्वती माता का मंत्र कराया करो। अगर मंत्र में नहीं आता श्री सरस्वती नमः, अगर आप पर कोई मंत्र भी नहीं आता है तो किसी देवता का बोल, जैसे भगवान राम का बोला श्री रामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। नमः मतलब नमस्कार, श्री पहले लगाओ। वेद व्यास जी जब भागवत जब लिख रहे थे, इसमें राधा जी का नाम कहीं नहीं आता है। भागवत जी में राधा जी का नाम, राधा जी को राधा नाम से नहीं पुकारा गया। क्यों? कि व्यास जी को राधा जी का नाम इतना प्रिय था कि जब जब वो राधा नाम उच्चारण करते उनकी समाधि लग जाती, तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती, इसलिए श्री के नाम से संबोधित किया। कहते हैं ना श्रीमद् भागवत, श्री, श्री जो है राधा जी का नाम है, किशोरी जी का नाम है। मानधाता राजा के महल में पहुंचे, 100 ऋषि कहा हम विवाह करना चाहते हैं, कि महाराज हमारी 50 कन्या जो आपसे विवाह करें वो तैयार है, जो भी आपको कन्या वरण करेगी। 50 कन्याओं ने 100 ऋषि के साथ विवाह किया। अब ध्यान दीजिए, 100 ऋषि जैसे संतों को भी इस इंद्रियों ने विचलित कर दिया। 100 ऋषि बड़े विद्वान ऋषि, तो हम और आप क्या चीज है। एक बार नारद मुनि को भी बड़ा अभिमान हो गया कि मैंने काम पर, क्रोध पर, इन पर विजय प्राप्त कर लिया। बड़े साहब अभिमान होकर दौड़े चले, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, पिताजी की जय हो। ब्रह्मा जी ने क्या हुआ कि पिताजी मैंने काम पर, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया।
ब्रह्मा जी बोले बेटा कोई बात नहीं है, आप शांत रहो, ऐसे ज्यादा किसी से बोलो मत, अपने अंदर रखो इस बात को, अपनी खुशी का प्रचार ज्यादा मत नहीं करना चाहिए, नजर लग जाती है। और तो ब्रह्मा जी ने कहा जब, तो उससे नारद जी बोले अच्छा आप पर काम पर विजय प्राप्त नहीं हुआ ना, इसलिए आप बोल रहे हो, मेरा नाम नहीं चाहते हो। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं ऐसी बात है, मैं तो जाऊंगा। बोले बाबा से मत कहना, मैं अवश्य कहूंगा। बोले बाबा के पास गए, प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे प्रणाम किया। बोले बाबा से कहने लगे कि प्रभु मैंने आप ही कृपा से आज देखो मैंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है, काम पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया, क्रोध पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। बोले बाबा बोले मन के नाराज जी ठीक है जैसा भी है, पर भगवान नारायण से मत कह देना, कहीं कह दो। अच्छा आप भी ऐसे ही हो, अच्छा मैं समझ गया, आप पर भी क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं हुई। आपने एक बार कामदेव आपके पास लड़ने के लिए आया तो आपने कामदेव को भस्म कर दिया था। अरे मैंने तो दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया, मैं क्यों नहीं कहूंगा। अरे नारायण का नाम उच्चारण करते करते नारायण नारायण कहते हुए वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। और जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे नारद जी भगवान को प्रणाम किया, बड़े खुशी थे। भगवान तो जानते थे कि नारद मुनि आ रहे हैं, बड़े सुंदर उनकी छवि प्रभु की। पूछा नारद जी क्या बात है, बड़े खुशी हो। कि प्रभु बात ही ऐसी है कि क्या, कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा नारद जी बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे संत हो आप तो। अब तो इस प्रकार से स्तुति करके नारद जी जा ही रहे थे, निकल रहे थे, तो भगवान ने अपनी माया के दर्शन करा दिए। अब तो क्या माया देखी नारद जी ने, वैकुंठ लोक से आ रहे थे वापस, तो रास्ते में एक नगर देखा। कैसा नगर देखा, बड़ा वो सुंदर नगर, नगर की बड़ी सुंदर शोभा, बड़ा वैभव। इच्छा हुई कि देखो मैं इस रास्ते से जब मैं जा गया था वैकुंठ लोक तब तो ये नगर था नहीं, अब मैं आ रहा हूं तो ये नगर कैसे हुआ, शायद मैं भूल गया हूँगा, देखो तो सही नगर कैसा है, इस नगर में जाके देखूं। नारद जी जैसे उस नगर में पहुंचे देखा एक राजा था, राजा की पुत्री थी। राजा ने स्वागत सत्कार किया नारद जी का, पुत्री को बुलाया, कहा कि नारद जी प्रणाम कीजिए। नारद जी ने यों उस स्त्री को देखो, नारद जी मोहित हो गए, देखते ही रह गए उसको, इतनी सुंदर स्त्री थी। राजा ने कहा कि नारद जी इनके हाथ को देख के बताएं कि इनको वर कैसा मिलेगा, इनका जीवन कैसा गुजरेगा। अब तो नारद जी ने जैसे ही उनका हाथ हस्तरेखा देखी, अब तो वो देखते ही रह गए, कहने लगे अरे इसका जो वर्ण करेगा वो तो सम्राट बनेगा, वो तो ईश्वर होगा, परम ईश्वर होगा, उससे बड़ा कोई होगा ही नहीं, इससे जो वर्ण करेगा। और तो नारद जी के मन के अंदर हलचल हो गई कि कैसे मेरा विवाह इस स्त्री से हो जाए। दौड़े भागे गई, सोचा कि कैसे कैसे मैं विवाह करूं, मन के अंदर बड़ी झटपटाहट थी। सोचा कि वैकुंठ लोक जाता हूं तो बहुत दूर है, विलंब लेट हो जाऊंगा मैं, इसका स्वयंवर होने वाला है। राजा ने कहा है कि थोड़ी देर में स्वयंवर होगा, तो मैं क्या करूं। उसी स्थान पर भगवान को स्मरण किया कि हे वैकुंठपति, हे लक्ष्मीपति, हे नारायण, आप मुझे दर्शन दें, मेरी रक्षा करें। भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारद जी क्या चाहिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप हमको अपना स्वरूप दे दो, अपना रूप दे दीजिए। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा तथास्तु, दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न हुए, नारद जी स्वरूप को लेके और सभा में आए।